सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलने वाले। अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए एक आखिरी मौका हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर तो तीनों कंपनी के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ मिस कर दोगे। तो बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही। बिजनेसेस की अगर बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी इंपॉर्टेंट रोल बहुत ही ज़्यादा हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रही। सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, बाद में सबसे ज़्यादा डिमांड पैसेंजर व्हीकल्स की है, और उसके बाद जो हमें डिमांड देखने को मिल रही कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड दोस्तों लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे। मंथ ऑन मंथ बेसिस सेल्स की अगर बात की जाए वहाँ भी आपको जंप है। ईयर बेसिस या सेल्स की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिल रहे। कल के दिन की अगर बात की जाए मोर देन 1% की करेक्शन देखने को मिला। मार्केट ही हमें वॉलेटिल दोस्तों देखने को मिल रहा था। तो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन या करेक्शन दोस्तों आपको देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत शानदार तरीके से मौका हमें करंटली आपको टाटा मोटर्स के अंदर अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी दोस्तों डिमांड फुलफिल करेगी। तो जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उसके अंदर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से दोस्तों जंप आपको देखने को मिल जाएगी। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप यह देखोगे पिछले एक सालों में टाटा मोटर्स के अंदर कोई हमें ज़्यादा दोस्तों मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले। पिछले एक सालों में कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही हमें कंपनी यहाँ ड्राइव होते हुए देखने को मिल रही। एक ही पैटर्न के अंदर कंपनी लगातार हमें फॉलो करते हुए देखने को मिल रही। इसका बेसिकली सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 400 रुपये का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 500 रुपये का कंपनी का हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के, जहाँ कंपनी हर एक बार यही लेवल के ऊपर सपोर्ट और यही लेवल के ऊपर रजिस्टेंस हमें पिछले एक सालों से ड्राइव होते हुए देखने को मिल रहे। तो जब भी दोस्तों एक बढ़िया मौका निकल के आ रहा है आने वाले फ्यूचर में टाटा मोटर्स के अंदर, जब भी दोस्तों आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उसके बाद बहुत शानदार तरीके से धमाका हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों देखने को मिल सकता है। एज वेल एज करंट प्राइस अगर आप देखोगे 461 रुपीज का टाटा मोटर्स का हमें देखने को मिल रहा है, जहां ब्रोकर्स के टारगेट्स हमें देखने को मिल रही। प्रभुदास लेलीदार की अगर बात की जाए बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 535 रुपीज का हमें टारगेट देते देखने को मिला है। कोई बहुत शानदार तरीके से टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रभुदास लेलीदार की तरफ से हमें टारगेट देते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग बात करने वाले ऐसे डेटा के बारे में जहां दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स लेवल निकल के आते हैं कि सर जी क्यों आप बार बार म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करते रहते हो। उसके पीछे का रीज़न एक ही, करंट बेसिस के ऊपर मार्केट कंडीशंस की अगर बात की जाए, मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिल देखने को मिल रहा है, नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको यानी कि शेयर होल्डर्स को पेशेंस लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपके अंदर किसी भी कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि नहीं, कितने भी कंपनी गिरे, कितना भी गिरावट हमें देखने को मिले, मुझे कंपनी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इसके अंदर मुझे ज़रूर एक मल्टीपल रिटर्न देखने को मिले, एक बहुत शानदार तरीके से कंपनी वेल्थ हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिले। तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर डेवलप देखने को मिलेगा। बेसिकली इसी के रिगार्डिंग में आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का हर बार दोस्तों डेटा मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता रहता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों म्यूचुअल फंड इन कंपनीज के अंदर यानी कि मल्टीबैगर स्टॉक के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अंदर आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उन्हीं कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो डेटा है अगस्त 2022 यानी कि अगस्त 2022 महीने का ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 105 म्यूचुअल फंड्स की टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग देखने को मिला और 33 म्यूचुअल फंड्स की टाटा मोटर्स के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल चुका है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की हमें टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग देखने को मिला, लेकिन मैक्सिमम फंड की अगर बात की जाए, मैक्सिमम जिन फंड ने निवेश किया है उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निप्पॉन की अगर बात की जाए जिन्होंने 12,400 करोड़ के आसपास यहाँ टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग देखने को मिला। फिर और हमें LIC की तरफ से बाइंग देखने को मिला। निप्पॉन का एक मल्टी कैप फंड जिन्होंने 12,600 करोड़ के आसपास टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग हमें देखने को मिला। फिर HDFC का एक फ्लेक्सी कैप फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने 29,000 करोड़ की टाटा मोटर्स के अंदर अगस्त 2022 महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से ही हमें देखने को मिल चुका है।
तो जिसके चलते टाटा मोटर्स के अंदर जो भी हमें अपडेट्स देखने को मिल रही, जो भी हमें डेटा देखने को मिल रही आने वाले फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ के ऊपर कंपनी की तेजी आने से पहले दोस्तों निवेश करेंगे तो ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कभी आपको बाइंग करना चाहिए जब कंपनी के अंदर करेक्शन आता है या फिर जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिल जाते हैं, और अभी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा। हर एक गिरावट के अंदर टाटा मोटर्स के साथ बाइंग करके चल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो जिसके अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो जिसके चलते इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको दोस्तों बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक दोस्तों अगर आप देखोगे 6 सितंबर 2022, जिसकी एक डेट हमें निकल के आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 5 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आज की जो डेट निकल के आ रही 3 सितंबर हमें डेट आज की हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कल 4th संडे है, 5th की अगर बात की जाए तो मंडे। तो अगर आप इस कंपनी को 5th यानी कि मंडे के दिन अगर आप निवेश करेंगे, आखिरी मौका है, अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ कंपनी का बिजनेस शेयर करना चाहूँगा। इसका बिजनेस की अगर बात की जाए, इट इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ बेकरी एंड कॉन्फ्लेक्टरी प्रोडक्ट्स। बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर से, यानी कि एफएमसीजी सेक्टर से ये कंपनी हमें बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे करंटली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें डिमांड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी लेकिन स्ट्रगलिंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क दोस्तों इसी कंपनी के अंदर हमें ऐसे माइक्रो कैप कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। और हम लोग बात करें डाइंगे डैम्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो डाइंगे डैम्स की अगर बात कीजिए, इनका अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे यानी कि जून क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर 40% की जंप, 50% की जंप, नेट इनकम के अंदर 66% की जंप, डायलूट ईपीएस के अंदर 66% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 77% की दोस्तों जंप हमें देखने को मिल रही है। यानी कि Q1 का रिजल्ट कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी अभी भी हमें रिस्क कैटेगरी से इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप देखोगे 420 रुपये का प्राइसिंग है, मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 240% का इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। कंपनी अभी अभी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिली 2020 में। स्टॉक मार्केट के अंदर हमें ये कंपनी आपको दोस्तों लिस्टेड देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते स्टार्टिंग हमें बिजनेस निकल के आ रहे हैं, तो निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते या फिर डिविडेंड के चलते बाइंग करते, उसके बाद उन कंपनीज के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो जिसके चलते स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा स्टील के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली टाटा स्टील की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद कई कंपनीज के हमें मूवमेंट्स या स्लो हमें होते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही टाटा स्टील के जो मूवमेंट्स है हमें स्लो होते हुए देखने को मिल रहे। 105 रुपये के आसपास हमें कल के दिन टाटा स्टील के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन टाटा स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट हमें कंपनी को लंबे समय के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ओवर 65 मिलियन यूरोज फॉर हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन नेदरलैंड। यानी कि नेदरलैंड के अंदर टाटा स्टील 65 मिलियन यूरोज की हमें इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें दोस्तों करते हुए देखने को मिलने वाला है। और इसी न्यूज़ बेसिस के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई ज़्यादा हमें मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन अगर आप देखोगे जितना लंबा आप टाटा स्टील के अंदर होल्ड करेंगे उतना गजब का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप टाटा स्टील का मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इस कंपनी के बारे में भी स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और बाद में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। और वैसे भी आने वाले फ्यूचर में स्टील सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डिमांड दोस्तों देखने को मिलने वाले, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो करंट प्राइस के ऊपर निवेश कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।